सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के तृतीय प्रश्न पत्र में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्षणिक धाराएं। इस चैप्टर में आज की क्लास में हम क्षणिक धाराएं और दिष्ट धारा परिपथ में एलआर संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। एलआर संयोजन में भी दो टॉपिक रहेंगे अपने, धारावृद्धि और धारा क्षय। तो शुरुआत करते हैं क्षणिक धाराओं से। जब किसी विद्युत परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल स्रोत के स्विच को चालू या बंद, ऑन या ऑफ करते हैं, तो उस क्षण प्रवाहित होने वाली धाराएं क्षणिक धाराएं कहलाती है। इस प्रकार असमयावर्ती, जो समय के साथ आवर्त न हो, असमयावर्ती और न्यून समय के लिए उपस्थित धाराएं जो हैं वे क्षणिक धाराएं कहलाती हैं। इसके बाद अपने आता है दिष्ट धारा परिपथ के लिए एलआर संयोजन। तो इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है। इसमें एल और आर प्रेरकत्व और प्रतिरोध का संयोजन है। एक बैटरी लगी हुई है, इसके साथ अलावा यहाँ एक कुंजी के लगी हुई है। इस कुंजी के लिए 3 पॉइंट है ए बी सी। जब सी को ए से जोड़ते हैं तो ये बैटरी परिपथ में जुड़ जाती है, और जब सी को बी से जोड़ते हैं तो ये बैटरी आर और एल से अलग हो जाती है। तो पहले जो स्थिति धारावृद्धि के लिए है उसके अंदर हम ए और सी को जोड़ेंगे, यानी बैटरी को परिपथ में जोड़ेंगे। और जो दूसरी स्थिति अपनी धारा क्षय की है उसमें हम इस बैटरी को हटा देंगे, यानी सी को बी से जोड़ देंगे। तो शुरुआत करते हैं धारावृद्धि से। चित्रानुसार दिष्ट धारा स्रोत से प्रेरक कुंडली L और प्रतिरोध R जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसे ही बिंदु A को स्विच K से जोड़ते हैं, इस बिंदु A को स्विच K से जोड़ते हैं यहाँ, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है तथा कुंडली से जुड़ा प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसका मान LdI/dt होता है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आरोपित बाह्य विद्युत वाहक बल E का विरोध करता है, इसका विरोध करेगा। इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो इसका विरोध करेगा। इस कारण परिपथ या प्रतिरोध कह दो, परिपथ या प्रतिरोध में धारा उत्पन्न करने के लिए परिणामी विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। तो E - LdI/dt हो जाएगा। और ओम के नियम से परिपथ में किसी क्षण धारा का जो मान होगा वो निम्न प्रकार होगा: I = E - LdI/dt का फुल अपॉन R। ओम का नियम I = V/R वही है। V की जगह ये परिणामी विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है जो यहाँ से आया है, इसे हमने समीकरण 1 दे दिया है। अतः जब तक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल LdI/dt ये उपस्थित है, तब तक परिपथ में प्रवाहित धारा का जो मान होगा वह उसके अधिकतम मान से कम होगा। अधिकतम मान उसका E/R है, उससे कम होगा। तो इस समीकरण 1 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं: R का इधर गुणा है, फिर ये LdI/dt का इधर ट्रांसफर है, तो यहाँ से ये समीकरण 2 आ सकती है। समीकरण 2 एक अवकल समीकरण है। इसका हल ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण 2 को निम्न रूप में लिखते हैं। इसको इस रूप में लिखा है। इस रूप में लिखने के लिए IR को इधर ले गए तो LdI/dt का मान आ गया E - IR। E - IR को DI के नीचे लिख देते हैं और dt/L RHS में आ जाएगा।
तो समीकरण 3 बन गई है। समीकरण 3 का हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पे LHS में हमें मिल जाता है माइनस का 1/r log e माइनस आई आर बराबर t/l dt का समाकलन t हो गया। C1 समाकलन नियतांक है। इस माइनस के 1/r को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, और C1 नियतांक है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका C1 का C1 ही रह गया। तो ये अपने पास समीकरण 4 है। log e माइनस आई आर बराबर माइनस का r/l t गुणा C1। इस समीकरण 4 में जब इस समय t का मान 0 है तो i का मान 0 होगा, तो जब t का मान 0 है उस टाइम i का मान 0 रख देते हैं, तो C1 का मान हमें मिल जाता है log e। तो ये C1 का मान इस समीकरण से यहाँ पे समीकरण 4 में रख देते हैं, तो रखने पे हमें मिलता है log e माइनस आई आर बराबर माइनस का r/l गुणा t प्लस log इक्वेशन e। इसके बाद सामान्य गणितीय रूप में log e का LHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये e नीचे आ गया, इस e का दोनों में भाग लग गया है, इस log का इधर ट्रांसफ़र हो गया है, फिर ये 1 का भी ट्रांसफ़र हो गया इधर, इस माइनस को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया है। i से e और r ट्रांसफ़र कर देते हैं सामान्य रूप में, तो समीकरण 5 बन गई है। इस e/r को हम I0 लिख देते हैं, जो कि परिपथ में अधिकतम स्थिर धारा है, तो इसे I0 लिखने पे हमें मिल जाता है I बराबर I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का RT/L। समीकरण 6। समीकरण 6 LR परिपथ में समय के साथ धारा में वृद्धि को दर्शाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे धारा में जो वृद्धि की दर है, जिसे हम dI/dt बराबर माइनस का e⁻ माइनस RT/L से व्यक्त करते हैं, इस धारा वृद्धि की दर में कमी आती है। फलस्वरूप समीकरण 1 में इस पद का जो मान है वो घटता जाता है और धारा का मान बढ़ता है। यह धारावृत्ति समय विलंबित होती है और धारा का अधिकतम जो मान है वो E/R अनंत स्पर्शीय उपगमित हो जाता है। इसे इस निम्न चित्र द्वारा दर्शाते हैं, अनंत की ओर जा रहा है। अब यदि इस समीकरण 6 में L/R, ये R/L है, हम L/R ले रहे हैं बटे के लिए, तो L/R को यदि τL से दर्शाएं तो इस समीकरण 6 से हमें मिल जाता है I बराबर I0 1 माइनस e⁻ माइनस के t/τL। अपॉन आ गया है क्योंकि अपन ने L/R लिया है, यहाँ R/L है। τL को हम LR परिपथ का समय स्थिरांक कहते हैं। यदि इस समीकरण 7 में हम इस t का मान τL लें, तो t का मान τL लेने पे यहाँ पे τL से τL कैंसिल हो जाता है और I का मान हमें मिल जाता है I0 1 माइनस e⁻−1। हल करने पे हमें मिल जाता है I बराबर 0.63 I0। समीकरण 8। इस प्रकार समीकरण 8 में के अनुसार τL वह समय है जिसमें परिपथ में धारा उसके अधिकतम मान का 63% मान प्राप्त कर लेती है। यदि समय स्थिरांक τL का मान न्यून है तो धारा का मान शीघ्रता से बढ़ता है। जो पहले चित्र है, इस चित्र से स्पष्ट है कि वक्र 2 के लिए τL का मान जो है वो वक्र 1 की अपेक्षा अधिक है। तो ये अपना धारावृद्धि था LR परिपथ के लिए। अब हम बात करते हैं LR परिपथ के लिए धारा 6 की। तो इसमें भी अपना वही परिपथ चित्र काम आएगा, यही परिपथ चित्र है, लेकिन करेंगे क्या, पहले धारावृद्धि के लिए हमने
इसको यहाँ ए पे जोड़ा था, अब हम इसको कुंजी को पॉइंट बी पे जोड़ देते हैं, जिससे ये बैटरी जो है ये परिपथ से बाहर हो जाती है। तो धारा क्षय के लिए दिष्ट धारा परिपथ के एलआर संयोजन में स्विच के को बिंदु ए से काफ़ी समय जोड़कर रखते हैं, जिससे धारा जो है वो साम्यावस्था E/R को प्राप्त कर लेती है। अब स्विच के का जो संबंध है वो बिंदु बी से कर देते हैं, जैसा कि अपन ने बात की थी, जिससे परिपथ का बैटरी से संबंध टूट जाता है। इस स्थिति में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, या किरचॉफ का द्वितीय नियम जो लूप का नियम है, उससे समीकरण 2 में E बराबर 0 रखने पे, ये अपनी समीकरण 2 है, इसमें हम E बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि बैटरी नहीं है इसलिए इस E का मान 0 हो गया। तो यहाँ से हमें मिल जाता है LdI/dt प्लस IR बराबर 0, समीकरण 9 है। अब धारा की दिशा जो है वो पूर्व स्थिति के विपरीत होगी, इसलिए हम इसको निम्न रूप में लिख देते हैं, DI/I बराबर माइनस का R/L dt। इसका समाकलन कर देते हैं, तो इधर समाकलन आ गया log E log I, इधर आपका R/L तो कांस्टेंट रह गया, dt का t हो गया, C2 समाकलन नियतांक आ गया। अब वही t बराबर 0 है तो I बराबर I0 परिपथ के लिए स्थिर धारा है। इस स्थिति के लिए C2 का जो मान होगा वो आ जाएगा log I0, क्योंकि इस t का मान 0 रखेंगे तो इस स्थिति में I का मान जो है वो I0 होगा। तो ये मान I0 रखने पे C2 का मान हमें मिल गया log I0। ये C2 का मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख के वही हल कर लेते हैं। प्रक्रिया हल करने पे हमें समीकरण 11 मिल जाती है। तो समीकरण 11 एलआर परिपथ में चर घातांकीय धारा क्षय को प्रदर्शित करती है। इसे हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार क्षय को दर्शा रहा है समय के साथ धारा को। जब t का मान समय के साथ के समय स्थिरांक टॉय L बराबर L/R के बराबर हो, तो वही t का मान टॉय L/R रखना है, सेम प्रोसेस है। तो I का मान I0 e⁻⁻1 हो जाएगा। इसे हल करने पे हमें मिल जाता है I बराबर 0.37 I0। अतः L/R जो समय स्थिरांक है, ये वह समय है जिसमें परिपथ में धारा अपने पूर्व अधिकतम मान की 0.63 गुना यानी 63% कम हो जाए। यहाँ भी समय स्थिरांक टॉय L का मान जो है वो न्यून होने पर धारा शीघ्रता से कम होती है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि इस चित्र से वक्र 2 का जो टॉय L का जो मान है वो वक्र 1 की तुलना में कम है। तो ये अपना दिष्ट धारा परिपथ में एलआर संयोजन था। इसमें अपन ने दो चीज़ देखी, धारा वृद्धि और धारा क्षय। धन्यवाद।